मंच पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों को संस्थान संगम मासिक पत्रिका की ओर से नव संवत्सर एवं नवरात्रि की अशेष मंगल कामनाएं। आज ही के दिन 26 मार्च को पूर्व में राष्ट्रपति रहे बीबी गिर द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। मैं अपनी बात का प्रारंभ निम्न पंक्तियों से कर रहा हूँ। आओ हिंदू नववर्ष की बात करते हैं, आओ हिंदू नववर्ष की बात करते हैं, शब्द सितारों से अपनी झोली भरते हैं। माँ मंदिरों की घंटियाँ उच्चार आरती का, माँ मंदिरों की घंटियाँ उच्चार आरती का, प्यास की तृप्त वन गीत के साथ चलते हैं, प्यास की तृप्त वन गीत के साथ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आचार्य रामलाल द्विवेदी प्राणेश, जो चित्रकूट से हमारे बीच में हैं। आपका लेखन देश प्रेम, विश्व प्रेम, समाज सुधार, नैतिक विकास एवं शोषित पीड़ित मानवता को समर्पित रहा है। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। आपके 2 काव्य संग्रह कविता कलश तथा मुक्तावली आ चुके हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय पत्रिका के इस कार्यक्रम को दिया, इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं प्रकृति प्रिया पत्रिका की प्रमुख संरक्षक राजकुमारी चौहान जी। आप इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। तभी से अपनी पूरी तरह से साहित्य सेवा में लगी हुई हैं। आपके 2 काव्य संग्रह ज्योतिर्गमय एवं मैं प्रकृति हूँ आ चुके हैं। आज के कार्यक्रम की स्वागता अध्यक्ष हैं यशोधरा यादव यशो। जी हाँ, आपके पिता शिवराज सिंह एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और माँ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर। कहा जा सकता है कि आपको विरासत में साहित्य का भंडार मिला है। आपने पीएचडी की थीसिस सबमिट कर दी है, उस पर शीघ्र निर्णय होने वाला है, तो आप के आगे डॉक्टर लग जाएगा। जी हाँ, आपके कई काव्य संग्रह और कहानी संग्रह आ चुके हैं। आप साहित्य साधिका समिति की, आगरा की जो समिति है उसकी सचिव हैं और नव्या महिला एवं शिशु कल्याण सोसाइटी आगरा की अध्यक्ष हैं तथा पर्यावरण चेतना तथा वंचित वाणी की ब्यूरो प्रमुख हैं। सरस्वती वंदना कर रही हैं वरिष्ठ कवयित्री शैल अग्रवाल शैलजा। जी हाँ, शैल अग्रवाल शैलजा। आपके भी 2 काव्य संग्रह आ चुके हैं। आँख झुकती रही सांस रुकती रही, पहला काव्य संग्रह। दूसरा आपका आया सीप शंख शैवाल। जी हाँ, और एक निबंध संग्रह क्रांति का आगमन। संस्थान संगम का परिचय दे रही हैं पत्रिका की प्रधान संपादक डॉक्टर शशि गोयल, जिन्हें विगत वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। आपकी लगभग 50 से ऊपर पुस्तकें आ चुकी हैं और बराबर मतलब कहना चाहिए क्रियाशील रहती हैं और पुस्तकों पर पुस्तकें बराबर आपकी चली आ रही हैं। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं वरिष्ठ गीतकार पत्रिका के कार्यकारी संपादक परमानंद शर्मा। जी हाँ, आप जब इनको सुनेंगे तो पाएंगे ये किस तरह गांव की मिट्टी की सुगंध से आज भी लबालब भरे हुए हैं। और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे पत्रिका के प्रबंध संपादक प्रेम रजावत सिंह प्रेम। जी हाँ, प्रेम, मैं तो इन्हें आशु कवि कहता हूँ। जी हाँ, तुरंत रचना रचते हैं और हर समय रचते रहते हैं।
नव संवत्सर का अभिनंदन गीत के रचनाकार पंडित राम प्रताप शुक्ल मानस किंकर, जो कि बांदा से हमारे बीच में है, वो अपने स्वर में अभिनंदन गीत नव संवत्सर का आपके सामने रखेंगे। उनके बाद साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित जो इसी वर्ष हुए हैं, सुशील सरित जी, जिन्होंने कि नवरात्र का अभिनंदन गीत रचा है और वह अपने स्वर में संगीत के साथ प्रस्तुति देंगे। तो मित्रों, लीजिए, सर्वप्रथम अतिथि मंचासीन होंगे, उनके बाद सरस्वती वंदना होगी, उनके बाद स्वागता अध्यक्ष अपना उद्बोधन देंगी, उसके बाद पत्रिका की प्रधान संपादक पत्रिका का विषय में आपको जानकारी देंगी और उनके बाद आपके बीच में आएंगे अभिनंदन गीत। तो मित्रों, चलो चलते हैं और सुनते हैं सरस्वती वंदना। माँ वाणी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। मुझे वाणी वंदना का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। हे मातु कृपा करके वाणी में मधुरता दे, अवगुण को भुला करके मन की सुंदरता दे, मन की सुंदरता दे। हे मातु कृपा करके लेखन मेरा पावन हो, शुभ सरस सुहावन हो गीत गजल कविता हर दिल मन भावन हो, गुणगान तेरा गाऊं, संगीत प्रखरता दे, अवगुण को मिटा करके मन की सुंदरता दे, मन की सुंदरता दे। हे मातु कृपा करके जब ध्यान धरूं तेरा और भजन तेरे गाऊं, मन की आँखों से मैं तेरा दर्शन कर पाऊं, भक्ति से भरा मानस चरणों की निकटता दे, अवगुण को भुला करके मन की सुंदरता दे, मन की सुंदरता दे, मन की सुंदरता दे। हे मातु कृपा करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले माँ वाणी को नमन करते हुए मैं यशोधरा यादव यशो आगरा से उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का, रचनाकारों का पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज नव संवत्सर है और चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, तो चंद पंक्तियाँ सबके लिए पहले मैं देती हूँ कि दीप में स्नेह काघृत बर्त का हरनाम, दीप में स्नेह काघृत बर्त का हरनाम, और भक्त की ज्योति प्रखर हो अनवरत अविराम, भक्त की ज्योति प्रखर हो
अनवरत अविराम और सत्य का संचार हो नवचेतना नवरूप में। सत्य का संचार हो नवचेतना नवरूप में और कण कण में विराजे सर्वव्यापी राम। और कण कण में विराजे सर्वव्यापी राम। इन पंक्तियों के साथ मैं हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। माँ वाणी से प्रार्थना करती हूँ कि वह हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय दीदी, जिन्हें हम प्यार से प्रकट प्रिया कहते हैं, आदरणीय दीदी राजकुमारी चौहान जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका सुंदर व्यक्तित्व हमें एक नई प्रेरणा देता है और मैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ देती हूँ। ये पंक्तियाँ कि पड़ा है बास ता कांटों से भी तो गम नहीं कोई, पड़ा है बास ता कांटों से भी तो गम नहीं कोई, गुजरती थी कभी फूलों तले भी जिंदगी अपनी, गुजरती थी कभी फूलों तले भी जिंदगी अपनी, खुदा की फजल है हम पर, खुदा की फजल है हम पर, खुदा की देन है हम, खुदा की फजल है हमको, खुदा की देन है हम पर, हजारों रंग से आई गुजर कर रात जी अपनी, हजारों रंग से आई गुजर कर रात जी अपनी। ऐसी प्रकट प्रिया आदरणीय दीदी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो चित्रकूट से हमारे मध्य उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वह आचार्य रामलाल द्विवेदी जी। उनके साहित्य की खुशबू, उनके विचारों की खुशबू चित्रकूट से हमारे मध्य, हमारे मन को सुवासित कर रही है। मैं उनके सम्मान में आदरणीय दीदी शशि तिवारी जी की ये लाइनें देती हूँ कि खुशबू तेरी उड़ी तो, खुशबू तेरी उड़ी तो लिपटी मेरे जहन से, खुशबू तेरी उड़ी तो लिपटी मेरे जहन से, यूं बेसबब नहीं है चिड़ियों का चहचहाना, यूं बेसबब नहीं है चिड़ियों का चहचहाना। ये किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम माँ वाणी के स्तवन से करते हैं, तो माँ वाणी के स्तवन को अपने शब्द सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है आदरणीय दीदी शैलजा अग्रवाल शैलजा जी। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। संस्थान संगम के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनके लिए कहती हूँ कि माँ सरस्वती के कर कमलों में, माँ सरस्वती के कर कमलों में वीणा की झंकार जगा दूँ, माँ सरस्वती के कर कमलों में वीणा की झंकार जगा दूँ और फिर उनसे वरदान मांगने अपने दोनों हाथ फैला दूँ। माँ वाणी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हम सबको अपना आशीर्वाद दे। पत्रिका संस्थान संगम जो आदरणीय डॉक्टर अशोक अस्तु जी के संपादन में कई बरसों से निरंतर प्रकाशित हो रही है और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उसका सूक्ष्म परिचय देने के लिए, उस पर सूक्ष्म प्रकाश डालने के लिए मैं हमारे शहर की प्रसिद्ध बाल साहित्यकार और साहित्यकार जिनकी 50 से लगभग पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, ऐसी दीदी आगरा की शान आदरणीय दीदी डॉक्टर शशि गोयल जी का मैं पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। दीदी को बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं से तो सम्मान मिले ही हैं। हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी उनको सम्मानित किया है। उनके लिए मैं अपनी पंक्तियाँ देती हूँ। मित्रों, मैं बेसिक में हूँ तो बचपन को बहुत करीब से देखती हूँ, तभी ये पंक्तियाँ लिखी गई थी। मैं दीदी के सम्मान में ये पंक्तियाँ रखती हूँ कि मैंने बचपन जीकर देखा, मैंने बचपन जीकर देखा, पाया खुद को फूल सरीखा, मैंने बचपन जीकर देखा, पाया खुद को फूल सरीखा, तन मन को निर्मल करने का मैंने सीखा नया तरीका, तन मन को निर्मल करने का मैंने सीखा नया तरीका, मैंने बचपन जीकर देखा। ये संदेश देता है आदरणीय दीदी शशि गोयल जी का साहित्य। और अब मैं आज के कार्यक्रम के प्रस्तोता, जिनका
नाम के आगे ही परम जुड़ा हुआ है। परम भी है वे आनंद भी है। ऐसे परमानंद शर्मा जी का मैं पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप एक श्रेष्ठ गीतकार हैं और आपके सम्मान में मैं कुछ पंक्तियाँ देती हूँ कि साहित्य का आराधना संवेदित आदर्श, साहित्य की आराधना संवेदित आदर्श, जीवन की अवधारणा उनको दे उत्कर्ष, जीवन की अवधारणा उनको दे उत्कर्ष। ऐसे उत्कृष्ट सृजन करने वाले आदरणीय परमानंद शर्मा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और कार्यक्रम के संयोजक और संचालक, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी, हम सबका ध्यान रखने वाले आदरणीय अशोक अस्तु जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप एक सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और समाज देश के हित अपने सभी का अपने कार्यक्रम में काम करते रहते हैं और एक पत्रिका निकालते हैं जिसके माध्यम से हम सभी रचनाकारों की बात आप देश और समाज तक पहुंचाते हैं। तो उनके लिए मैं कहती हूँ कि खींचो न कमानों को, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, अब जंग की जरूरत है, अखबार निकालो। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अशोक अस्तु जी के लिए, क्योंकि आज के युग में पत्रिका निकालना भी इतना आसान नहीं है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय प्रेम प्रजापति। मित्रों, प्रेम तो ईश्वर का रूप होता है। प्रेम तो उनके लिए मैं कबीरदास जी की पंक्तियाँ देती हूँ कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मित्रों, जिसने प्रेम पढ़ा है उसमें उसका जीवन सफल है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पुनः एक बार संस्थान संगम की इस काव्य गोष्ठी में सभी प्रबुद्धजनों का, उपस्थित सभी महानुभावों का, कलमकारों का, रचनाकारों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आगरा से डॉक्टर शशि गोयल, मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजन एवं कविगण, कविता दिवस एवं नव संवत्सर की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्थान संगम की काव्य गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। संस्थान संगम के प्रकाशन के 7 वर्ष बीत चुके हैं। दिन ब दिन पत्रिका नए आयाम छू रही है। व्यावसायिक और लघु पत्रिकाएं देश में 1 लाख से ऊपर प्रकाशित होती हैं। 18,000 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, लेकिन तब भी लेखक को पत्र पत्रिकाओं में बहुत स्थान नहीं मिल पाता है। आजकल सोशल मीडिया के द्वारा लेखक और कवि बहुत कुछ अपने को अभिव्यक्त कर रहा है, परंतु प्रकाशित करने का निश्चय इसीलिए किया गया कि उन लोगों को अधिक स्थान मिल पाए, यहाँ के स्थानीय लेखकों को और बाहर के लेखकों को जो हर जगह स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों को स्थायित्व मिल पाए। लेखकों कवियों का दायित्व तो बढ़ ही जाता है कि वे अपनी रचनाओं को सबसे अच्छा पाठकों को दें, और इसलिए वो अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और संस्थान संगम का विस्तार दिन ब दिन हो रहा है। दूर दूर से, देश विदेश से इससे लेखक जुड़ रहे हैं। जिस उद्देश्य से संस्थान संगम का प्रकाशन प्रारंभ हुआ वह सफल हो रहा है। पृष्ठ संख्या भी बढ़ रही है, कागज आदि भी स्तरीय का लगाया जा रहा है, और कलर तो हो ही गया है, रंगीन तो हो ही गया है। दिग्गज साहित्यकार इसमें प्रकाशित हो रहे हैं। संस्थान संगम संस्था काव्य गोष्ठी, साहित्य गोष्ठी का भी सफलतापूर्वक आयोजन कर रही है। साहित्य संगम और देश के साहित्यकार और देश के नागरिकों का इसे बहुत प्यार मिल रहा है। सबका बहुत बहुत आभार। आप सबके आशीर्वाद मिलता रहेगा तो संस्थान संगम और सुंदर और अधिक प्रगति करता रहेगा। धन्यवाद। साहित्य संगम पत्रिका
द्वारा आयोजित ऑनलाइन वीडियो कवि गोष्ठी में आयोजित संपादक श्री अशोक असु जी एवं परमानंद शर्मा जी एवं सभी सम्मिलित होने वाले कवियों को मेरी विक्रम संवत्सर 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके बीच में एक विक्रम संवत पर कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। विक्रम संवत वर्ष महान, भारतीय संस्कृत की है जान। विक्रम संवत वर्ष महान, भारतीय संस्कृत की है जान। चैत्र मास प्रतिपदा सुहावन, हिंदुओं का है ये दिन पावन। आओ हम सब जन खुशी मनाएं, विक्रम संवत 80 मनाएं। विक्रम संवत 80 अपनाएं, तरवर नौ कोपल लाते हैं। विक्रम संवत का स्वागत करते हैं। कोयल मधुर गीत गाती है, वो भी हिंदू वर्ष मनाती है। कोयल मधुर गीत गाती है, वो भी हिंदू वर्ष मनाती है। पलाश की डालों में टेसू फूल हंसते हैं, हिंदू वर्ष का वो भी अभिनंदन करते हैं। महुआ रसमय हो टप टप चूने लगते हैं, मीठे रस से नौ वर्ष का स्वागत करते हैं। आम डालों पर झूम रहे होते हैं, आम डालों पर झूम रहे होते हैं। विक्रम संवत पर वो खेल रहे होते हैं। विक्रम संवत हिंदू नौ वर्ष कहाता है, साथ में 6 ऋतुएं 12 मास लाता है। आइए हम सब भारतीय संस्कृति अपनाएं, विक्रम संवत के स्वागत में शुभ संकल्प दोहराएं। जीवन में 6 गकार गुरु गाय गायत्री गंगा गीता गाँव अपनाएं। विक्रम संवत सनातनी अपनाकर जीवन सफल बनाएं। जीवन में 6 गकार गुरु गाय गायत्री गंगा गीता गाँव अपनाएं। विक्रम संवत सनातनी अपनाकर जीवन सफल बनाएं। कहें मानस किंकर 9 विक्रम संवत्सर को हंसी खुशी से मनाएं। आपस में सबसे गले मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएं। विक्रम संवत वर्ष महान, भारतीय संस्कृत की है जान। अष्टभुजा धारिणी कष्टों की निवारिणी, दीर्घ सिंह आसन है, नत सम्मुख त्रिभुवन है। वंदन है 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 वंदन है। जन जन कल्याण हेतु क्रोध का विष चखा है, वीणा के तारों का मान मगर रखा है। जन जन कल्याण हेतु क्रोध का विष चखा है, वीणा के तारों का मान मगर रखा है। भवसागर तारिणी कष्टों की निवारिणी, कल्याणी चिंतन है, नत सम्मुख त्रिभुवन है। वंदन है 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 वंदन है। सृजन ध्वंस बेला में समता का भाव लिए, अतिक्रमण मिटाने का मन में प्रतिभाव लिए। जीवन संवारिणी कष्टों की निवारिणी, शौर्य स्वयं रंजन है, तत् सम्मुख त्रिभुवन है। वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है वंदन वंदन है वंदन है। आरोहण अवरोहण अवरोहण आरोहण, आरोहण अवरोहण अवरोहण आरोहण।
दुष्टता मिटाने का, किंतु हृदय में है प्रण। शक्ति की विहारिणी, कष्टों की निवारिणी, रक्त जिसे चंदन है, नत सम्मुख त्रिभुवन है। वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है, वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है, वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है, वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है। मित्रों, अभी आप सुशील सरिस जी से नवरात्र का अभिनंदन गीत सुन रहे थे। मित्रों, भारत के जो त्यौहार होते हैं वो बहुत ही मन भावन और विशेष महत्व के होते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, जन मन में रस घोलते, जन मन में रस घोलते, भारत भू त्योहार, जहाँ सृष्टि की वंदना, जहाँ प्रेम आधार। जी हाँ, यहाँ पर जो है प्रेम ही प्रेम की वर्षा होती है। हमारे त्यौहार, मेले, तमाशे इसी प्रकार के होते हैं। अब ये 9 दुर्गे चल रहे हैं और 9 दुर्गों का तो आनंद ही अलग है। उस आनंद में ये कवि गोष्ठी हो रही है, तो हम सब मित्र आज आनंद में डूबे हुए हैं। और जो समूह आ रहा है वो माँ को समर्पित आ रहा है। तभी तो मैं कहता हूँ मित्रों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें दिखावट नहीं होती, सिर्फ माँ की ममता है जिसमें मिलावट नहीं होती। तो दोस्तों, इस समूह में सर्वप्रथम डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी के शब्दों की मिठास जो है आप सुनेंगे, और उनके बाद डॉक्टर मौसमी सिन्हा जी, जो कि अपने वाणी से तरंगित कर देंगी आपको, आपके हृदय को अपने शब्द समूहों के माध्यम से। उनके बाद हमारे बीच में आएंगी पूजा तोमर, जो आपको अपनी वाणी से मखमली स्पर्श कराएंगी। जी हाँ, सरोज गर के स्वर में तो जुगनुओं का अल्हड़पन आपको देखने को मिलेगा। और सुशीला शर्मा चिर परिचित आवाज़ में मधु बिखेरती सी नज़र आएंगी। सोनका दलेला तो गौरैया की आवाज़ से अपनी आवाज़ मिलाती आपको नज़र आएंगी। और प्रभा श्रीवास्तव का स्वर आपको रेशमी स्पर्श सा अनुभव कराता हुआ प्रतीत होगा। सुदेश भाटिया तो वही अंदाज की माँ तो माँ होती है। अंत में प्रवण कुलश्रेष्ठ भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर माँ के द्वारे चलने का आह्वान करते हुए नज़र आएंगे। तो मित्रों, चलो चलते हैं और सुनते हैं हम डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी से माँ को बहुत प्यारा समर्पित गीत। समृद्ध पटल को और सभी उपस्थित बंधुओं और बहनों को मेरा प्रणाम निवेदित है। माँ के श्री चरणों में मैं 3 मुक्तक आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। प्रथम मुक्तक है, दिल की खुली किताब हो तुम मेरी माँ, कल आज कल का हिसाब हो तुम मेरी माँ। मुश्किलें कैसी भी हों जुर्रत नहीं उनकी, मुश्किलें कैसी भी हों जुर्रत नहीं उनकी, पेचीदा मुश्किलों का हर जवाब हो तुम मेरी माँ,
पेचीदा मुश्किलों का हर जवाब हो तुम मेरी माँ। दूसरा मुक्तक है। क्रोध करे यदि मेरी माँ, सब घर हो जाते बेघर। क्रोध करे यदि मेरी माँ, तो सब घर हो जाते बेघर। बड़े बड़े संकट टल जाते, बड़े बड़े संकट टल जाते। देखे अगर नजर भर, हाहाकार बहुत उठता है मेरे भी माँ भीतर। हाहाकार बहुत उठता है मेरे भी माँ अंदर। कृपा दृष्टि पा किंतु तुम्हारी, कृपा दृष्टि पा किंतु तुम्हारी, हो जाती हूँ तरबतर। कृपा दृष्टि पा किंतु तुम्हारी, हो जाती हूँ तरबतर। क्रोध करे यदि मेरी माँ, सब घर हो जाते बेघर। बड़े बड़े संकट टल जाते, वो देखे अगर नजर भर। अग्रिम है। होगी माँ की दया तो सारी संकट कट जाएंगे। संशय संभ्रम राग द्वेष के बादल छट जाएंगे। जन्मों जन्मों के कर्मों का भुगतान त्वरित होगा। जन्मों जन्मों के कर्मों का भुगतान त्वरित होगा। खादर सारे दुष्कर्मों के, खादर सारे दुष्कर्मों के सहसा पट जाएंगे। सहसा पट जाएंगे। और अंतिम ये मेरी अपनी आहें थीं, कराहें थीं, माँ के श्री चरणों में निवेदन था। तो माँ मुझसे कह रही है, तन के दिए की चेतना बाती तो बार ले। पगले किसे पुकारता मुझको पुकार ले। तन के दिए की चेतना बाती तो बार ले। पगले किसे पुकारता मुझको पुकार ले। मैंने तो सारे भक्तों के सब काम कर दिए। मैंने तो सारे भक्तों के सब काम कर दिए। सब काम कर दिए। लौटेगा नहीं द्वार से कोई भी बिन लिए, कोई भी बिन लिए। मैं सबसे बड़ी दानी हूँ, मैं सबसे बड़ी दानी हूँ, मुझको गुहार ले। तन के दिए की चेतना बाती तो बार ले। पगले किसे पुकारता खुद को पुकार ले, मुझको पुकार ले। पावन मंच के सभी गुरुजनों को नव वर्ष एवं नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। मेरी रचना नवरात्रि पे जय माता दी। नमामि दुर्गे नमामि आर्ये नमामि आद्ये नमामि नमः। नमामि दुर्गे नमामि आर्ये नमामि आद्ये नमामि नमः। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी
चारिणे चन्द्रघण्टमाते नमामि नमः नमामि दुर्गे नमामि आद्यै नमामि आद्यै नमामि नमः मा कुष्माण्डा मा स्कन्धमाता कात्यायनी माते नमामि नमः नमामि दुर्गे नमामि आर्यै नमामि आद्यै नमामि नमः मा कालरात्रि महागौरी मा कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री माते नमामि नमः नमामि दुर्गे नमामि आर्यै नमामि आद्यै नमामि नमः नमामि नमः नमामि नमः सादर आभार सादर नमन। नमस्कार, मैं पूजा तोमर। सबकी झोली भरने वाली माँ तुझे प्रणाम, सबके ही दुख हरने वाली माँ तुझे प्रणाम। जब जब जिसने जो जो चाहा उसने वो पाया है, उसको मुक्ति मिली है जिसने आकर शीश झुकाया है। इच्छा पूर्ण करने वाली माँ तुझे प्रणाम, सबकी झोली भरने वाली माँ तुझे प्रणाम। तेरी ममता ने सबको ही दिया सहारा जीवन में, तेरी ममता ने सबको ही दिया सहारा जीवन में। तू तो माँ है सबके लिए जगा रहती तेरे मन में, तू तो माँ है सबके लिए जगा रहती तेरे मन में। शांत बूंद बन झरने वाली, शांत बूंद बन झरने वाली माँ तुझे प्रणाम, सबके ही दुख हरने वाली माँ तुझे प्रणाम। पौरुष जब जब हारा तब तब उसको शक्ति तुम्ही ने दी, उसकी हताशा अपनी अमिट ऊर्जा दे करके हर ली। भय के पंख कुतरने वाली, भय के पंख कुतरने वाली माँ तुझे प्रणाम, सबके ही दुख हरने वाली माँ तुझे प्रणाम। सबकी झोली भरने वाली माँ तुझे प्रणाम, सबके ही दुख हरने वाली माँ तुझे प्रणाम। नमस्कार। मैं सरोज गर्ग नागपुर से नमन मंच को सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ जो रमा छंद पर आधारित है, आशीर्वाद दीजिएगा। हे माता मेरी दाता, दर्शन देना एक बार, मैं चरण शरण में आई, कर दो मेरा उद्धार। एक पुष्प कमल अर्पित है, कर लेना तुम स्वीकार। मैं चूड़ी कंगन लाई, है मेरा ये उपहार। सिंदूर चढ़ाऊं तुमको, बिंदी महावर एक बार। मैं लाल चुनरिया लाई, जीवन कर दो अब पार। कर जोर खड़ी हूँ द्वारे, सुन लेना सरस पुकार।
मुझको अब धीर बढ़ाओ, ये जीवन है बेजार। मैं दासी हूँ तेरी माता, मुझे चाकर रख लेना। नित उठ करती तेरी सेवा, मुझे तुच्छ समझ लेना। चरणों की रज रख मस्तक, हो जाऊं भव से पार। मेरा जीवन धन्य बने, है तुमसे यही पुकार। हे माता मेरी दाता, दर्शन देना एक बार। धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, मैं सरोज गर्ग, नागपुर से। नमस्कार, मैं सुशीला शर्मा जयपुर से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि माँ को समर्पित है, जिसका शीर्षक है दामन थाम लो उसका। जलाकर हाथ अपनों के लिए माँ रोटी बनाती है, बहाती श्वेत रक्त दिन भर मगर ना डगमगाती है। सुबह उठ भोर में ही लीपती चूल्हे में सपनों को, पतीले में भरे हैं जो सभी अरमा चढ़ाती है। मसाले भावना के भर हाथ करछी जो चलती है, पड़ोसी प्यार से जाती वो ममता जोत जलती है। चून में लवण अश्रु के जो गालों से लुढ़कते हैं, हृदय में चल रहे मंथन उसे एक सार करते हैं। जलाकर हाथ अपनों के लिए माँ रोटी बनाती है। उंगलियां तोड़ कर टुकड़ा लगाती प्यार का परथन, बेलनी से दबा सपने वो करती भावना अर्पण। धधकती आग से दिल को कभी पानी के छींटों से बुझा देती है इच्छाएं, जरा सरका के चिमटों से। समझ पाया नहीं कोई भी अभी तक माँ की मूरत को, लुटा सर्वस्व रचती जो अनोखी ऐसी सूरत को। संभालो हाथ उसके अब कभी जलने नहीं पाए, कि दामन थाम लो उसका सदा आशीष दे जाए। जलाकर हाथ अपनों के लिए माँ रोटी बनाती है, बहाती श्वेत रक्त दिन भर मगर ना डगमगाती है, मगर ना डगमगाती है। नमस्कार, सभी को नव वर्ष की नमस्कार, मैं लखनऊ से सोनिका दलेला साहित्य संगम मासिक पत्रिका की ऑनलाइन काव्य गोष्ठी पर मेरी रचना नवरात्र की 9 दिनों पर है। स्वीकार करें, नवरात्रों की 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों में माँ 9 रूप है धरती। नवरात्रों के 9 दिनों में माँ 9 रूप है धरती। हर रूप में माँ की महिमा अनोखी, हर रूप में माँ निराली। हर रूप में माँ की महिमा अनोखी, हर रूप में माँ निराली। शेरों पे सवार माता, शेरों पे सवार माता कल्याण को करती। शेरों पे सवार माता कल्याण को करती। माँ सुख करती, माँ दुख हरती। माँ सुख करती, माँ दुख हरती। प्रथम है शैलपुत्री माता, हिमालय राज की पुत्री।
द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता कमंडल है धरती। इसी जल के सिंचन से माँ दुष्टों को तारती, माँ सुख करती, माँ दुख हरती। माँ सुख करती, माँ दुख हरती। चंद्र घंटा है तृतीय स्वरूपा, पापों से मुक्ति दिलाता। चंद्र घंटा है तृतीय स्वरूपा, पापों से मुक्ति दिलाता। पंचम स्कंद माता स्वरूप तेरा, कार्तिकीय संग पूजा जाता। कात्यायन ऋषि सुता, सप्तम माँ कालरात्रि, भक्तों को वर देती, दुष्टों का काल बनती। भक्तों को वर देती, दुष्टों का काल बनती। माँ सुख करती, माँ दुख हरती। माँ सुख करती, माँ दुख हरती। अष्टम माँ महागौरी। अष्टम माँ महागौरी धर्म को जागृत करती। अष्टम माँ महागौरी धर्म को जागृत करती। नवम माँ सिद्धिदात्री। नवम माँ सिद्धिदात्री सब सिद्धि है देती। नवम माँ सिद्धिदात्री सब सिद्धि है देती। अधिष्ठात्री। अधिष्ठात्री मोक्ष प्रदाता, सब सुखों में वृद्धि करती। माँ सुख करती, माँ दुख हरती। माँ सुख करती, माँ दुख हरती। धन्यवाद। मैं प्रभा बच्चन श्रीवास्तव जबलपुर से सबसे पहले सम्मानी मंच को नमन करती हूँ। सभी माननीय स्नेही जनों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। एक देवी गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मैया तुम्हें मंदिर में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। शेरों पे करके सवारी तू आ, दुष्टों के पंजों से हमको छुड़ा। ओ मोरी मैया देख आके जरा, मुसीबत खड़ी है तू हमको बचा। मैया मैया तुम्हें मंदिर में आना पड़ेगा, भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा। तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं, भक्ति तुम्हारी हमने की ही नहीं। क्षमा कर दे मुझको ओ मैया मेरी, आके मुझे तू गले से लगा। मैया मैया तुम्हें मंदिर में आना पड़ेगा, भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा। विनती करूं मैं मैया रज करूं, विनती करूं मैं मैया रज करूं। लाल चुनरी पहनाऊं तेरा श्रृंगार मैं करूं। मोरी मैया तू कितनी सुंदर है तू, वर्णन कहाँ तक मैं तेरा करूं। मैया मैया तुम्हें मंदिर में आना पड़ेगा, भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा। हलवा पूड़ी का मैया भोग लगाऊं, हलवा पूड़ी का मैया भोग लगाऊं। चरणों में माँ तेरे गिर गिर में जाऊं। पुकार सुनो भक्तों की आ जाओ माँ, नैनों को शीतल करो मेरी माँ। मैया मैया तुम्हें मंदिर में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा, देना। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुदेश भाटिया दिल्ली भारत से बोल रही हूँ। आइए थोड़ी देर के लिए भक्ति भावना में तल्लीन हो जाएं। माँ तूने करुणा दिखाई, माँ तूने, माँ तूने, माँ तूने करुणा दिखाई।
मेरी हर इच्छा पूरी होती आई, मेरी हर इच्छा पूरी होती आई। ज्ञान की ज्योत जगा मेरे मन में, श्रद्धा भक्ति जगाई। कठिन घड़ी मेरे जीवन की तूने सुगम बनाई। माँ तूने करुणा दिखाई, मेरी हर इच्छा पूरी होती आई। तेरी ममता की छाया में मैंने कर्म किए हैं, तेरी ममता की छाया में मैंने कर्म किए हैं। सुंदर कलियां फूल बनी है, नव सुगंध बिखराई। माँ तूने करुणा दिखाई, मेरी हर इच्छा पूरी होती आई। जीवन की हर पगडंडी पर हाथ पकड़ मोह लाई, जीवन की हर पगडंडी पर हाथ पकड़ मोह लाई। मंजिल तक पहुँचाया मुझको, मंजिल तक पहुँचाया मुझको, प्रकाश किरण दिखलाई। माँ तूने करुणा दिखाई, मेरी हर इच्छा पूरी होती आई, मेरी हर इच्छा पूरी होती आई। धन्यवाद। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं प्रणव कुमार कुलश्रेष्ठ टूंडला फिरोजाबाद से आपके समक्ष एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। इसमें पथिक माँ के दर्शन के लिए जा रहा है। रास्ते में उसे जो विचार उसके हृदय में उमड़ रहे हैं उनको इस कविता में व्यक्त किया गया है। शीर्षक है मैया के धाम। आओ ले चलो मैया के धाम, बन जाएं अधूरे पड़े काम। आओ ले चलो मैया के धाम, बन जाएं अधूरे पड़े काम। लाल चुनर माता को चढ़ाऊं, हर पल माँ भक्ति में डुबाऊं। ये दुखिया पुकारे तेरा नाम, आओ ले चलो मैया के धाम। आओ ले चलो मैया के धाम। माँ दुखियों का संकट हरती, माँ दुखियों का संकट हरती। खाली झोली हो उसकी भरती, अभी कितने शहर हैं गांव। आओ ले चलो मैया के धाम, आओ ले चलो मैया के धाम। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। चलते गिरते बनता छाला, पर मुझे माया मिली ना राम। आओ ले चलो मैया के धाम, आओ ले चलो मैया के धाम। भविल देख सप्तऋषि गाएं, भविल देख सप्तऋषि गाएं। है ऋतु चक्र माँ अंक समाए, कंटक पथ लग रहा जाम। आओ ले चलो मैया के धाम, आओ ले चलो मैया के धाम। भक्ति संगीत डूबे मोबाइल, भक्ति संगीत डूबे मोबाइल। हलवा पूड़ी ध्वजा नारियल, रूखा सूखा अर्पण तेरे नाम। आओ ले चलो मैया के धाम, आओ ले चलो मैया के धाम। आओ ले चलो मैया के धाम। मैया आप सभी का कल्याण करें।